जय हिंद साथियों, मैं विकास सर और आप सभी को अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल डीसी क्लासेस पर स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए एक बार फिर से हिंदी वर्णिका चैप्टर 4 जिसका नाम है नगर, ये एक कहानी है जो कि आपको क्लास 10th हिंदी के वर्णिका में पढ़ना है। इस नगर कहानी को आज हम लोग एकदम से सरल भाषा में संपूर्ण अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि इससे पहले मैंने आप सबके लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तक क्या कर दिया है, अपलोड कर दिया है। ये आपका चैप्टर 4 है, नगर कहानी, और इसके सारे अर्थ को हम लोग आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जिस कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नगर, इस कहानी का सबसे पहले जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मुख्य बातें क्या क्या हो सकता है, तो इस कहानी का लेखक कौन है, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, ये कहानी कौन सा भाषा में लिखा गया है, ये सारे चीजों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नगर कहानी का। तो इसका लेखक जो है उनका नाम है सुजाता। नगर कहानी के लेखक जो है उनका नाम है सुजाता, और सुजाता का जन्म जो हुआ था वो 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। 3 मई 1935 ईस्वी को चेन्नई के तमिलनाडु में सुजाता का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और सुजाता का जो वास्तविक नाम था, यानी कि इस कहानी नगर कहानी के जो लेखक है सुजाता, उनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम उनका था एस रंगराजन। एस रंगराजन आप सबको याद रखना है। एस रंगराजन जो है इनका वास्तविक नाम था। आगे हम लोग और भी जानने का प्रयास करेंगे। तो ये नगर कहानी जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो आप सबको याद रखना है और पता भी होना चाहिए कि नगर कहानी जो है ये तमिल भाषा में लिखा गया है। लेकिन आज हम लोग इस तमिल भाषा को हिंदी भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस कहानी यानी नगर कहानी का तमिल से हिंदी में रूपांतरण करने का जो कार्य किया, यानी कि अनुवादक हम लोग कह सकते हैं। अनुवादक, इस कहानी के अनुवादक है कौन, तो आपको याद रखना है के जमुना। के जमुना, देखिए यहाँ पे सारे चीज को मैंने आप सबके लिए लिख दिया है ना। जैसे इसका लेखक कौन है, तो सुजाता है। इनका जन्म 3 मई 1935 को हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया है ना। उसके बाद स्थान कहा, तो चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है ना। यह कहानी जो है तमिल भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसको हिंदी रूपांतरित करने का जो काम किए, यानी अनुवादक का काम किए, उनका नाम है के जमुना। के जमुना। अब हम लोग यहाँ पर सुजाता की बात करेंगे। तो इस कहानी में यह बात का जिक्र भी किया गया है कि सुजाता का कितने कृतियां हैं, यानी कि इनके द्वारा कितना उपन्यास, कितना कविता, कितना कहानी लिखा गया है। तो बात हम लोग करेंगे तो सुजाता की कृतियां जो है वो 25 से भी अधिक है। आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि इनमें से सबसे अधिक कृतियां किस लेखक का है, तो आपको याद रखना है सुजाता। ठीक है, चलिए, ये था आपका इस कहानी का। और एक बात और याद रखना है, कहानी संग्रह की बात करेंगे, यानी कि नगर कहानी जो लिया गया है ना, कहां से लिया गया है, तो आप सबको याद रखना होगा है ना। आधुनिक तमिल कहानी है, उसी आधुनिक तमिल कहानी से ये नगर कहानी को क्या किया गया है, लिया गया है। तो ये था आपका इस नगर कहानी का मतलब मुख्य हम लोग बातें करेंगे। तो ये मुख्य क्या था, बात था और मुख्य बिंदु था। अब आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। तो नगर कहानी की शुरुआत करने से पहले हम लोग जानेंगे कि इस कहानी का कौन कौन मुख्य पात्र है।
इस कहानी के कौन कौन नायक है ना। तो देखिए आइए यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा, दो चित्र हमने आप सबके लिए बनाया है। बोर्ड पे दो चित्र को आप देख रहे होंगे। एक चित्र जो है माँ, एक चित्र में माँ बल्ली अमाल लिखा हुआ है और दूसरा चित्र जो है इसके नीचे पापाती लिखा हुआ है। तो ये पापाती की बात करेंगे तो ये एक 12 वर्ष की लड़की थी और पापाती की माँ का जो नाम था वो था नाम बल्ली अमाल। क्या नाम था? बल्ली अमाल। तो इस नगर कहानी के दो प्रमुख पात्र थे। एक जो थी 12 वर्ष की लड़की जिसका नाम पापाती था और दूसरा पापाती की माँ जो थी उसका नाम बल्ली अमाल था। इस कहानी की शुरुआत होता है कि एक दिन का बात है कि पापाती को तेज बुखार लगा था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि समझ में आपको कहानी पूरी तरह से आएगा और कहानी जब समझ में आएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो कहानी को ध्यान से सुनेंगे। इस कहानी की शुरुआत कहां से होता है? तो एक दिन की बात है कि पापाती को तेज बुखार लगा। तेज बुखार लगने के बाद पापाती के जो माँ थी बल्ली अमाल, ये अपने घर से पापाती को गांव के नजदीक या गांव में जो डॉक्टर होते हैं, जो थोड़ा बहुत जानकार होते हैं सर्दी बुखार के लिए, उन्हीं के पास जो है बल्ली अमाल यानी पापाती की माँ जो है पापाती को तेज बुखार लगने के बाद अपने गांव के डॉक्टरों के पास ले जाती है। वहां जाने के बाद पापाती के हाथ को पकड़कर और डॉक्टर जो है बुखार को देखते हैं और पापाती बहुत तेज बुखार से व्याकुल थी, जिसके कारण गांव के डॉक्टर जो है उनको अपने यहां से रेफर कर दिए और पापाती के माँ यानी बल्ली अमाल को बोले कि आप पास के शहर में बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर और इसकी इलाज करवाइए, है ना। वहां से बल्ली अमाल जो थी पापाती की माँ थोड़ा सा गड़बड़ा गई और गड़बड़ाने के बाद वहां से अपने बेटी पापाती को लेकर और पास के शहर मदुरै चली गई, जहां एक हॉस्पिटल था। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं मदुरै, यानी कि ये भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि पास का शहर, है ना, यानी पापाती के या बल्ली अमाल के गांव के पास का शहर कौन था? तो मदुरै। और इसी मदुरै शहर में जो है बल्ली अमाल अपने बेटी पापाती को लेकर और तेज बुखार में दिखवाने गई। वहां एक हॉस्पिटल में बल्ली अमाल अपने बेटी पापाती को एडमिट करने के लिए ले जाती है। ले जाने के बाद, है ना, उससे पहले क्या कहानी यह है कि मदुरै ले जाती है और मदुरै से कई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे मदुरै की बात करेंगे तो यहां से ऑब्जेक्टिव आप सबको याद रखना है। मदुरै जो था यानी आपसे पूछा जाएगा कि पंडिये लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ है। पंडिये लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ है? तो आप सबको याद रखना होगा मदुरै, है ना, मदुरै, है ना, मदुरै आपको याद रखना है। मदुरै, पंडिये लोगों की दूसरी राजधानी मदुरै। उसके बाद मदुरै को अंग्रेज लोगों ने क्या बोलते थे? अंग्रेज लोग जो था वो मदुरै को क्या बोलता था? तो मदुरा, है ना, मदुरा बोलता था, है ना, मदुरा। उसके बाद एक और प्रश्न मदुरै से बनेगा कि यूनानी लोग जो है वो मदुरै को क्या बोलते थे? तो यूनानी लोग जो थे वो मदुरै को मेदोरा बोलते थे। क्या बोलते थे? मेदोरा। तो 3 प्रश्न यहाँ से आप सबको याद रखना है। पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी तो मदुरै, है ना, मदुरै, है ना, मदुरै। उसके बाद अंग्रेज लोग मदुरै को क्या कहते थे? तो मदुरा। और यूनानी लोग क्या कहते थे? तो मेदोरा। यानी कि बल्ली अमाल जो है अपने पापाती बेटी को मदुरै शहर में ले जाकर एक हॉस्पिटल में भर्ती करती है। हॉस्पिटल में भर्ती कर ले जाने के बाद ये पापाती को स्ट्रेचर, आप लोग जानते होंगे, रोगी को हॉस्पिटल में सुताकर और ले जाया जाता है कमरा में, वहां से निकाला जाता है, उसका नाम होता है स्ट्रेचर। यानी कि पापाती को जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो सबसे पहले पापाती को
हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर लेटा दिया गया और लेटाने के बाद पपाती को उस हॉस्पिटल के लगभग नहीं 6 डॉक्टर की कोई डॉक्टर सीनियर था तो कोई जूनियर था तो कोई नर्स थी, यानी चारों तरफ से पपाती को स्ट्रेचर पर लेटा के और उसको डॉक्टर लोग वहां पर घेर लेते हैं। घेरने के बाद जो है सभी डॉक्टर का अलग अलग सलाह होता है, लेकिन उसमें एक डॉक्टर जो सीनियर थे वो विदेश यानी कि ब्रिटेन से पढ़कर आए थे, है ना, उनको नॉलेज ज्यादा था। वो अपने नॉलेज से जो है पपाती को देखने और समझने के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, पपाती यानी कि इस लड़की को इस हॉस्पिटल में एडमिट ले लिया जाए, इसको ये लड़की जो है गंभीर बीमारी से क्या है, ग्रसित है। और उसी समय हॉस्पिटल में बल्ली अमाल यानी पपाती के माँ बल्ली अमाल को बोला जाता है पर्ची कटवाने के लिए। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हॉस्पिटल में जाने के बाद जो है डॉक्टर से मिलने के लिए आपको एक पर्ची कटवाना पड़ता है। वही डॉक्टर लोग जो है बल्ली अमाल को सलाह देते हैं कि आप जाके पर्ची कटवाइए। वो बेचारी बल्ली अमाल जो है पर्ची कटवाने के लिए लंबे लाइन की कतार लगा हुआ था हॉस्पिटल में, लंबे लाइन की कतार में वो भी लग जाती है और पर्ची कटवाने के दौरान जो है वो अपने मरे हुए पति के बारे में जो है अपने दिमाग में सोच रही थी बल्ली अमाल, और यह अपने मन ही मन सोच रही थी कि अपने आप तो चले गए और सारा बोझ जो है मेरे ऊपर छोड़कर चले गए, आज हमको भोगना पड़ रहा है। ये बात सोचते सोचते पर्ची कटवा कर उसकी मां लाती है। उसके बाद जो है वहां के सीनियर डॉक्टर 2 नंबर कमरे में जाने के लिए बोलते हैं और वहां बोलते हैं कि ये पर्ची लेके जाइएगा तो आपसे वेतन के बारे में पूछा जाएगा। तो जहां जहां बल्ली अमाल को बोला गया वहां वहां जो है बल्ली अमाल पर्ची यानी कि पुर्जा लेकर जाती है। कहीं जब बल्ली अमाल से वेतन की बात पूछा जाता है कि आपकी वेतन क्या है, तो बल्ली अमाल अपने नाम को लेकर बल्ली अमाल जब भी डॉक्टर पूछे तो बल्ली अमाल ये जवाब देती थी। इसलिए वहां के लोग समझते थे अरे तुम पागल हो, तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारी वेतन कितना है, कितना कमाती हो, तुम अपना नाम नहीं बताओ। बल्ली अमाल पर्चे कटवाने भी गई, पर्चा वहां भी रोगी का नाम पूछा गया लेकिन ये अपना नाम ही बताती थी बल्ली अमाल। वहां भी लोग इसे पागल समझ रहे थे कि अरे तुम्हारा नाम नहीं, रोगी का नाम पूछ रहा हूं मैं, रोगी का नाम बताओ। ठीक है, उसी तरह से 2 नंबर कमरे के बाद जाने के बाद जो है ये बल्ली अमाल को समझाया गया और बल्ली अमाल बोली कि सर मुझे कोई वेतन नहीं मिलता है, मैं गांव घर में रहती हूँ, गांव में जो खेती बाड़ी में काम करती हूँ, गेहूं चावल धान ये सब काटती हूँ, उसी से मेरा जीवन चलता है। धान के बदले धान, गेहूं के बदले गेहूं मिल जाता है, बस इसी से अपना जीवन चलता है। उसके बाद 2 नंबर कमरे के बाद बल्ली अमाल को बोला जाता है कि ये पुर्जी लेकर आप 48 नंबर कमरे में चले जाइए। 48 नंबर कमरे में जाती है, वहां पर कोई नहीं, सुनसान कमरा था। वहां पे बैठे लगभग 1.5 घंटे तक पपाती को लेकर वो बैठी रही बल्ली अमाल। उसके बाद एक लोग आते हैं और उनसे बातें होती हैं और वो बात बोलते हैं कि आज जो है आपके बेटी को एडमिट नहीं लिया जाएगा, कल आप सुबह 7:30 बजे आइए, कल से आपका बेटी का इलाज होगा। उसके बाद जो है पपाती की माँ जो थी बल्ली अमाल और भी गड़बड़ा गई और गड़बड़ाने के बाद वहां से वो निकलकर आने लगी और बाहर गई किसी काम से और 1.5 घंटे तक अपने बेटी से मिलने के लिए वहां पे बैठी रही। लेकिन लास्ट में उनको सूचना मिला कि आज उनको इलाज नहीं होगा, से कल आप सुबह 7:30 बजे उनको लेकर आइए, हॉस्पिटल कल से होगा। उसके बाद जो है बल्ली अमाल अपने बेटी को लाने जाती है हॉस्पिटल के अंदर। फिर अब जब उनको बोला गया हॉस्पिटल के लोगों के द्वारा, तब जो है अंदर जाते जाते जो है बाहर का गेट लगभग 3 बज गया था, जिसके कारण हॉस्पिटल का बाहरी गेट जो था वो बंद हो गया और वो जा रही थी, जिसके कारण बंद हो गया। अब कोई चारा नहीं चल रहा था और बंद गेट के पास में एक दरवान था
उससे ये रिक्वेस्ट करती रही बल्ली अमाल कि आप ये गेट खोल दीजिए, मैं अपने बेटी को लेकर चला जाऊंगा और गांव के ही डॉक्टर के पास दिखवाऊंगा, यहाँ पर कोई इलाज मेरी बेटी का नहीं होगा। लेकिन वहां पर वो बोलते रही, गिड़गिड़ाते रही, लेकिन दरवान जो है वहां पर गेट नहीं खोलता है। इतना ही में एक लोग आते हैं और अपने पैकेट से निकालकर दरवान को पैसा देता है। उसके बाद जो है दरवान गेट को खोल देता है और बल्ली अमाल अपने बेटी पापाती को लेकर एक रिक्शे हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और रिक्शा ठीक करके अपने घर लेकर चली जाती है। जाते जाते रास्ते में उनके मन में ये भी भावना आया, जागरूक हुआ बल्ली अमाल के, कि जब यहाँ पहले मैं गांव के डॉक्टरों के पास ले गया तो वहां वो लोग इलाज नहीं कर पाए, हॉस्पिटल में मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूं तो यहाँ भी लोग जैसे तैसे करके मेरी बेटी को इलाज नहीं किए और वापस मुझे घर जा रहे हैं। और हॉस्पिटल में जाने के बाद पापाती को बताया गया ये मेनिंजाइटिस रोग से क्या थी, ग्रसित थी। आपसे पूछा जाएगा कि पापाती किस रोग से ग्रसित थी, तो मेनिंजाइटिस रोग से, है ना। बुखार, तेज बुखार के चलते ये सर्वाइकल जो होता है इसमें दर्द हो जाता है, दर्द के कारण जो है ना मेनिंजाइटिस रोग जो है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ये पापाती मेनिंजाइटिस रोग से ही क्या थी, ग्रसित थी। रास्ते में बेचारी बल्ली अमाल अपने बेटी पापाती को लेकर चली गई और जाने के बाद जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर थे, जो अपने सलाह के चलते बताए थे कि नहीं ये लड़की को एडमिट कर लिया जाए, ये काफी गंभीर रोगों से ग्रसित है। वो नर्स से आते हैं, सीनियर नर्स जो थी उसका नाम था मिरांडा। ये भी याद रखिएगा कि हॉस्पिटल में जो सीनियर नर्स थी उसका क्या नाम था, तो मिरांडा नाम था। उसके जब पापाती को हॉस्पिटल से बल्ली अमाल लेकर निकलती है तो सीनियर डॉक्टर आकर सीनियर नर्स से पूछते हैं तो नर्स बताती है कि वो लड़की तो चली गई, उनको बोला गया कल सुबह 7:30 बजे आइए, कल से आपका इलाज होगा। उसके बाद सीनियर डॉक्टर वहां पर बोलने लगते हैं कि अरे तुम लोग को पता नहीं है, तुम लोग डिस्चार्ज कैसे कर दिए, मैंने तो उस लड़की को बोला तो एडमिट करने के लिए, वो काफी गंभीर रोग से क्या थी, ग्रसित थी, आप लोगों ने उसे कैसे घर भेज दिया। वो आप लोग 7:30 बजे कल सुबह का समय दिया है, लेकिन वो लड़की कल सुबह 7 बजे होते होते ही उसका प्राण क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो लास्ट में ये बात कहने के बाद जो है जब सीनियर नर्स और जूनियर डॉक्टर से बात ये बोलते हैं तो सभी लोग वहां भावुक हो जाते हैं और भावुक होने के बाद ये सोचने लगते हैं कि काश वो लड़की को एडमिट कर लिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। तो दोस्त, यही इस कहानी का सारांश था और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो हम आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब खुद के साथ साथ दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि अभी बहुत आप सबकी जरूरत है मुझे। चलिए तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।